एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे बचे हुए जो चैप्टर्स रह गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें से हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है एक, और दूसरा हमारा अमीन्स रहता है। उसकी आज हम नेमिंग रिएक्शन कवर करने वाले हैं उन दोनों चैप्टर की। और जो हमारे पिछले दो लेक्चर थे जो कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे, हेलो एल्केन हेलो एरीन, और दूसरा था हमारा अल्कोहल फिनॉल और ईथर, उनकी हमने सारी की सारी नेमिंग रिएक्शन करवा दी थी। तो अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर कितनी नेमिंग रिएक्शंस आती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन है वो रहेगी हमारी रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। और जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन का मतलब है यहाँ पे हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो इस रिएक्शन के अंदर वो क्या कहता है कि इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर एसिड क्लोराइड, जो एसिड क्लोराइड होता है, देखो एसिड क्लोराइड हम इसे कह रहे हैं, ये है एसिड क्लोराइड। यहाँ पे जनरली इसके स्थान पे जो हमने बेंजीन लगाई है, इसके स्थान पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। जैसे देखो इस तरीके से RC+O Cl, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एसिड क्लोराइड है। तो यहाँ पे R के स्थान पे आप चाहें कोई अल्काइल ग्रुप लगा लें, जैसे CH3, C2H5, कोई सी भी कार्बन की लंबी चेन लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे बेंजीन लगा के दिखाई है आपको, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो एसिड क्लोराइड होता है इज हाइड्रोजनेटेड, इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई जाती है। हाइड्रोजनेटेड का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। और ये हाइड्रोजन कहां से आएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट से आएगा, तभी तो रिडक्शन कहा है हमने, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे इस्तेमाल करा जाता है पैलेडियम ओब्लिक में BaSO4, जहां पे बेरियम सल्फेट क्या होता है, एक पॉइजनस सब्सटेंस माना जाता है। तो ये कहता है हाइड्रोजनेटेड किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। देखो ये पैलेडियम की प्रेजेंस में चलेगी, पैलेडियम कैटेलिस्ट। इट इज पार्शियली पॉइजन्ड बाय एडिशन ऑफ सल्फर और बेरियम सल्फेट। कहता है फिर जो पैलेडियम हमने डाला है इसको पार्शियली यानी आधा अधूरा क्या किया जाता है, पॉइजन्ड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो आप इसके स्थान पे सल्फर डाल दें या फिर आप बेरियम सल्फेट डाल देंगे। अब ये टोटल जो हमने यहाँ पे कंपाउंड डाला है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और यहाँ से निकलेगी हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन निकल गई है और इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये मैंने लिख दी। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन तो इस क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा, क्या बनके, HCl बनके। देखो ये मैंने निकाल दिया बाहर, HCl निकाल दिया बाहर। और इस क्लोरीन के स्थान पे क्या जुड़ जाएगा, ये दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने जोड़ दिया इसके स्थान पे। अब ये जो बना है इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड और इस कंप्लीट रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हमारी सबसे पहली रिएक्शन थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेकंड रिएक्शन है हमारी स्टीफन रिएक्शन। अब स्टीफन रिएक्शन में आप क्या बताएंगे, तो आपने बताना है इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर जो हमारे नाइट्राइल्स होते हैं, नाइट्राइल किसे कह रहा है, साइनाइड को ये कहता है। देखो यहाँ पे हमने बता दिया अल्काइल साइनाइड, है ना, ये अल्काइल नाइट्राइल ही बोलते हैं इसको। R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसके स्थान पे आप CH3, C2H5, C3H7 आप पुट कर सकते हैं। तो ये कहता है ये जो नाइट्राइल है आर रिड्यूस्ड टू, अब देखो रिड्यूस्ड का मतलब होता है हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, क्योंकि रिड्यूस्ड का मतलब होता है रिडक्शन और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिड्यूस्ड का मतलब है हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे टू कोरस्पॉन्डिंग इमीन, और वो हमें क्या दे देगा, इमीन बना के दे देगा। तो जो हम रिड्यूस करेंगे वो अपने आप तो होगा नहीं, हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, स्टेनस क्लोराइड ओब्लिक में HCl। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और यहाँ से हमें हाइड्रोजन मिलती है। तो कहता है कोरस्पॉन्डिंग इमीन विद स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। देखो इसकी बात कर दी, है ना। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हमने डाला, यहाँ से हमें हाइड्रोजन मिली। अब इस हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं H और H, है ना। अब ये क्या करेगा, देखो ये जो नाइट्राइल है यहां से एक बॉन्ड को तोड़ेगा और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगा, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगा। तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट गया, है ना। तो देखो ये बन गया। अब ये जो बना है इसे कहा जाता है इमीन। तो इसने हमें क्या दे दिया, इमीन बना के दे दिया विद स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इसकी प्रेजेंस के अंदर, विच ऑन हाइड्रोलिसिस। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, गिव एल्डिहाइड, वो हमें क्या दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के लिए डाल दिया है, वाटर डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। H पॉजिटिव का मतलब है एसिडिक मीडियम। अब क्या होगा, अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस होती है, अब ये जो हमने एसिडिक मीडियम डाला है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से ब्रेकेज जो वाटर मॉलिक्यूल की होगी वो अजीब तरीके से होगी। देखो H2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब हमें पता है ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का। तो ये क्या करते हैं, यहां से अब ये दोनों बॉन्ड तोड़ देते हैं
और जैसे ही ये दोनों बॉन्ड तोड़ते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन तो जुड़ जाते हैं नाइट्रोजन के साथ में जाके। क्यों जुड़ते हैं इसके साथ में? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर का मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव वाली चीज इसके पास में जाके जुड़ जाती है। तो ये दोनों हाइड्रोजन इसके पास में जाके जुड़ जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, NH3 बन के बाहर निकल जाएगा। देखो ये हमने बाहर निकाल दिया और जो ये ऑक्सीजन बचता है वो यहाँ पे जो ये दो बॉन्ड टूटे हैं उनके स्थान पे लग जाता है और हमें मिल जाता है RCHO। देखो ये बन गया और ये बना है हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन है हमारी स्टीफन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो थर्ड रिएक्शन है हमारी इटार्ड रिएक्शन। इसके अंदर ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है, देखो क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है CrO2Cl2, ये इसका फार्मूला होता है। देखो CrO2, ये मैंने लिख दिया O2 और Cl2, ये मैंने स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड। और ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है इसके मैं दो मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ऐसा ही स्ट्रक्चर CrO2Cl2, ये मैंने लिख दिया। फिर ये कहता है कि जो क्रोमाइल क्लोराइड होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं मिथाइल ग्रुप को, और मिथाइल ग्रुप हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, तो देखो ये मैंने मिथाइल ग्रुप लगा रखा है CH3, और ये किसके ऊपर लगाया है मैंने, तो ये बेंजीन के ऊपर लगाया है। तो जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगाया जाता है तो उसे बोला जाता है टोलुइन। अब यहाँ पे ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे करेगा, तो यहाँ पे देखो समझते हैं बात को। होता क्या है, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन होता है ना, अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देता है और बाहर निकलता है H पॉजिटिव बन के, ये निकलता है बाहर। सिमिलरली यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन होता है ये भी ऐसा ही करता है, बाहर निकलता है H पॉजिटिव बन के। सिर्फ दो ही हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसा काम करते हैं। और यहाँ पे जो ये क्रोमाइल क्लोराइड होते हैं, अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड होता है, एक ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर बन जाता है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ये वाला क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है एक ऑक्सीजन, जिसके कारण इस पे बन जाता है नेगेटिव चार्ज और इस पे बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीजें कहाँ कहाँ जाती हैं, तो पॉजिटिव वाली नेगेटिव के पास में और नेगेटिव वाली पॉजिटिव के पास में। तो इधर देखो ये वाला पॉजिटिव वाला जो है ये किसकी तरफ चला जाता है, ये चला जाता है इस नेगेटिव की तरफ चला गया। और ये जो पॉजिटिव वाला एंड है ये किसकी तरफ जाता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था, तो ये वाला पॉजिटिव वाला एंड इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इस कार्बन से बॉन्ड बना लेता है। सिमिलरली यहाँ पे जो ये H पॉजिटिव निकला था ये किसकी तरफ चला जाता है, इस नेगेटिव एंड की तरफ चला जाता है। और इधर जो ये पॉजिटिव वाला एंड बना था ये किसकी तरफ चला जाता है, ये चला जाता है इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ, इस तरीके से। अब क्या होगा, अब ये मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे आपस में, जिसके कारण क्या बन जाएगा, टू एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, वो एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना लेगा। देखो इस तरीके से। अब मैं इनको यहाँ पे एक बार अटैच करवा के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपने बेंजीन बना लेनी है, ये मैंने बेंजीन बना ली है, और ऊपर क्या था, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये मैंने कार्बन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। अब मैं इनको अटैच कर रहा हूँ, देखो ये कार्बन किससे अटैच हो रहा है, इस वाले ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है। तो मैंने देखो ये ऑक्सीजन से अटैच करवा दिया, और ये ऑक्सीजन क्रोमियम से अटैच है। देखो ये वाला ऑक्सीजन क्रोमियम से अटैच है, जो कि दो क्लोरीन से अटैच है ना। देखो क्लोरीन, और एक ऑक्सीजन से अटैच था जो कि हाइड्रोजन से अटैच हो चुका है। तो अब क्रोमियम के एक एंड के ऊपर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, हो गया। सिमिलर काम यहाँ पे होगा, देखो ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से बॉन्डिंग बना लेगा। देखो यहाँ पे इसी तरीके से बाकी तो सेम ही स्ट्रक्चर बन जाएंगी सारी की सारी। ये भी क्लोरीन से अटैच है और वो वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच हो गया था, हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे काम की बात आती है। अब हमने क्या करवाना है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कॉरस्पॉन्डिंग बेंजीन, वो हमें क्या दे देगा, बेंजीन दे देगा अगर मैं उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देता हूं तो मान के चलो मैंने इसमें क्या डाल दिया, अब मैंने इसमें डाल दिया वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब जैसे ही मैंने ये वाटर मॉलिक्यूल डाला है ये अपने आयन के अंदर टूट जाएगा। देखो इस तरीके से एक H पॉजिटिव दे देगा और दूसरा आयन बन जाएगा OH नेगेटिव, हो गया। अब मुझे पता है कि H पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास में और OH नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास में, है ना। तो यहाँ पे देखो अब होगा क्या, यहाँ पे देखो ये जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम होता है मेटल, और सारे के सारे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, जिसके कारण इस पे तो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे हो जाता है नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे भी क्रोमियम है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और ये ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये वाला, और नेगेटिव के पास में जुड़ जाएगा पॉजिटिव वाला, यानी H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा और OH नेगेटिव क्रोमियम से जुड़ जाएगा, है ना। अगर मैं एक मॉलिक्यूल डालूंगा तो, लेकिन मैं यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल डालूंगा, दो मॉलिक्यूल, जिसके कारण दो H पॉजिटिव आयन हो जाएंगे और दो हो जाएगा OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा, अब H पॉजिटिव जुड़ जाएगा इसके पास में और OH नेगेटिव जुड़ जाएगा इस क्रोमियम के साथ में, है ना।
तो यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, क्रोमियम के पास में 2 OH होंगे और 2 क्लोरीन होंगे, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। 2 मॉलिक्यूल किसके बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे निकलेंगे क्रोमियम, OH, OH और Cl और Cl। इसके देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 लगा दिया है और ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ से क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे कार्बन पे क्या बन जाएगा, देखो ये OH बन जाएगा और ये भी OH बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो अब स्ट्रक्चर बना लो दोबारा से, ये मैंने बना ली है। यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे OH बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन था पहले से ही, देखो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, अब इनके बीच में देखो ऑक्सीजन लग चुकी है, ये लग गई है ऑक्सीजन। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। अब यही बात तो उसने कही थी कि ऑक्सीडाइज कर देगा इसको। अब मुझे पता है यहाँ पे कि अगर एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH होते हैं तो वो स्टेबल ही नहीं होता है, और स्टेबल नहीं होगा तो वो क्या कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज कर देगा। देखो अब यहाँ से निकाल देगा ये वाटर मॉलिक्यूल, ये उसने बाहर कर दिया वाटर मॉलिक्यूल। तो बच क्या जाएगा, देखो बेंजीन के ऊपर CHO, ये बच गया। तो यही तो हमें बनाना था, वही तो वो कह रहा है कि वो हमें क्या दे देगा, बेंजल्डिहाइड दे देगा। तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। आगे बातें समझ में। ये रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। ये थी हमारी थर्ड रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी गटरमान कोच रिएक्शन। इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि वहन बेंजीन या तो बेंजीन होगी या फिर उसका कोई डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब है हम उसके ऊपर अगर कोई मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो वो भी उसका डेरिवेटिव ही होगा। तो वो कहता है हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम बेंजीन ही लेके चलते हैं। देखो हमने मान लिया बेंजीन बना ली हमने यहाँ पे, और हमें पता है बेंजीन के चारों तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा लिया है। ठीक है। अब वो कह रहा है बेंजीन हो या उसका डेरिवेटिव हो इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। कहता है कि जब हम इसको रिएक्ट करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, प्लस में HCl के साथ में, और किसकी प्रेजेंस के अंदर, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर। तो मैंने इसको ट्रीट कर दिया, ये मुझे क्या दे देगा, बेंजल्डिहाइड बना के दे देगा। तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया आपको किस तरीके से होगा, जब आप बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, CHO लगा देते हैं इस तरीके से। अब देखो ये बना कैसे है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। तो जैसे ही हमने ये डाला है तो ये क्या हो जाता है, ये आपस में रीअरेंज हो जाता है। यानी जैसे ही ये दोनों आपस में मिले हैं, ये आपस में रीअरेंज होकर क्या बना देते हैं, एसिड क्लोराइड बना देते हैं। देखो इस तरीके से HCOOCl, देखो HCOCl, HCOCl, है ना, रीअरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। आ गया। अब यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे छोड़ देता है और खुद बाहर निकलता है H पॉजिटिव बनके। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ गया ये, है ना। अब मुझे पता है पॉजिटिव वाला कहाँ अटैक करेगा, तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये अटैक कर देता है इस बेंजीन के ऊपर, और ये वाला जो H पॉजिटिव है ये अटैक कर देता है इस क्लोरीन के ऊपर और बाहर निकल जाता है HCl बनके। देखो ये तो बाहर निकल गया HCl बनके, और ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो गया CHO की फॉर्म में। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे भाई, देखो यहाँ पे इस तरीके से C+OH, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो यहीं पे हमने ऐसे तो अटैच किया है C+OH, तो ये बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड। ये थी गटरमान कोच रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी पीछे भी रिपीट हुई थी, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बेंजीन का इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन चलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो असाइलेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम डालेंगे एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड हम इसके अंदर डालेंगे, और एसिड हैलाइड का हमारा जो फॉर्मूला था वो था RC+OCl, ये होता था हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बेंजीन के अंदर डाल के देखते हैं। देखो ये हमने यहाँ पे बेंजीन बना ली, इस तरीके से हमने बेंजीन बना ली है यहाँ पे, और बेंजीन के चारों तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, हमें पता है। तो हम ये जो डालते हैं RC+OCl, ये किसकी प्रेजेंस में चलती है ये रिएक्शन, ये चलती है अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अनहाइड्रस AlCl3, और इधर जो RC+OCl है, तो R क्या है, R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जिसके स्थान पे आप चाहे बेंजीन अटैच करें, चाहे CH3 ग्रुप अटैच करें, चाहे C2H5 अटैच करें, है ना। तो मैं मान के चलता हूं यहाँ पे मैं बेंजीन अटैच करवा के दिखा देता हूं अब की बार। देखो ये मैंने अटैच कर दी बेंजीन यहाँ पे इस तरीके से, और ये मैंने लगा दिया C+OCl। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, अभी हमने बताया था, आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका नाम क्या होगा, है ना। अब देखो अब ये रिएक्शन कैसे चलेगी।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देगा और बाहर निकलेगा H पॉजिटिव बन के इस तरीके से। तो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ के गया है, ये इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, तो मुझे पता है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास में जाएगा। तो अब ये जो पॉजिटिव वाला बचा है ये किसकी तरफ अटैक कर देगा, देखो ये पॉजिटिव वाला अटैक कर देगा इस नेगेटिव चार्ज की तरफ, और ये H पॉजिटिव अटैक कर देगा इस Cl के ऊपर, तो ये बाहर निकल जाएगा HCl बन के, और ये यहाँ पे इसके साथ में अटैच हो जाएगा। देखो इस तरीके से यहाँ पे मैं अटैच करवा के दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक बेंजीन बना दी और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, देखो ये वाला मैंने बना दिया है यहाँ पे, और इसके साथ में अटैच हो रहा है, तो इस तरीके से आप अटैच करवा के दिखा सकते हैं। तो ये जो बना है हमारा इसे बोलते हैं बेंजोफेनन, इसका नाम है बेंजोफेनन। तो ये थी हमारी फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो हम बताएंगे कि आपको लिख के क्या आना है। आप लिखेंगे कि टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये किसका सॉल्यूशन होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड का। तो देखो इसका फॉर्मूला है अमोनिकल सॉल्यूशन यानी AgNH3 का ट्वाइस और OH नेगेटिव आप बाहर की तरफ लिख देंगे। ये है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, ऑन वार्मिंग विद रिएजेंट ए ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड। कहता है कि जब हम इस रिएजेंट को गर्म करते हैं तो हमें ब्राइट सिल्वर मिरर कलर मिलता है, यानी अगर जब हम इस सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं किसी बीकर के अंदर तो हमें थोड़े समय बाद वो किसकी तरह दिखाई देने लग जाता है, बिल्कुल शीशे की तरह दिखने लग जाता है। सिल्वर मिरर हमें वो क्या देता है, प्रोड्यूस करके देखता है। तो देखो यहां तक हम पहले समझाते हैं कि आखिर हम इसको गर्म करेंगे तो कैसे सिल्वर मिरर वो हमें देगा। तो मान के चलते हैं कि मेरे पास में इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। तो जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा यहाँ से क्या क्या रिलीज होगा, देखो ये हीट का सिंबल होता है भाई। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमें सिल्वर के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 2 मॉलिक्यूल मुझे सिल्वर के मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी हो रही है, तो 2 दूनी 4, यानी 4 मॉलिक्यूल मुझे अमोनिया के भी मिलेंगे। तो 4 मॉलिक्यूल मुझे मिल जाते हैं अमोनिया के, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई OH से भी हो रही है। तो अब अगर मेरे पास में 2 OH है ना, तो एक क्या बन जाएगा, यहाँ से एक बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है, ये निकल गया। प्लस में अब बचा क्या है, बच गई एक ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है इसे बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। ये है हमारे पास में नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। और यही काम आएगी जो क्या करेगी, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, सिल्वर मिला। तो ये जो सिल्वर निकलता है यही क्या प्रोड्यूस करता है, यही सिल्वर मिरर टेस्ट हमें देता है। और ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है ये केवल एल्डिहाइड शो करते हैं, कीटोन शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लाइन भी लिख रखी है कि कीटोन डू नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि सिल्वर मिरर टेस्ट भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है एंड एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज टू कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी की मदद से जो एल्डिहाइड होते हैं वो ऑक्सीडाइज कराए जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो मैं यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड ले लेता हूँ। देखो मैंने ये लिख दिया RC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया मेरे पास में एल्डिहाइड। अब ये जो ऑक्सीडाइज करेगा वो ऑक्सीडाइज कैसे होगा, कैसे करेगा, तो यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन निकली थी, ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी। देखो किस तरीके से ये आ गई नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन के बीच में आके फिट हो जाएगी। और जैसे ही ये फिट होगी ये बन जाएगा इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH। देखो इसके बीच में फिट हो गई। तो पहले तो ये था एल्डिहाइड, अब ये बन चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है हमारा टॉलरेंस टेस्ट और इस तरीके से आपने लिख के आना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कि फेलिंग टेस्ट क्या होता है। अब देखो इसको पहले एक जनरल फॉर्म में समझते हैं कि फेलिंग टेस्ट होता क्या है। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ना, देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो 2 टाइप के सॉल्यूशन से मिलके बनता है। एक तो होता है फेलिंग A, एक तो होता है फेलिंग A और दूसरा होता है फेलिंग B। फेलिंग B 2 टाइप से मिलके बनता है। तो ये कहता है कि जो फेलिंग A होता है ना, फेलिंग सॉल्यूशन A, वो होता है एक्वियस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। यानी जो फेलिंग A होगा वो होगा एक्वियस कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का सॉल्यूशन होगा। और जो फेलिंग सॉल्यूशन B होता है वो होगा एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और उसी को कहा जाता है रोकेली सॉल्ट। और अगर कोई तुमसे इसका फॉर्मूला पूछ लेना तो तुम इसका फॉर्मूला बता देना कि इसका फॉर्मूला होता है KNaC4H4O6.4H2O। वैसे तो इसका फॉर्मूला पूछा नहीं जाता है, लेकिन बाई चांस अगर कोई पूछ ले तो ये फॉर्मूला है।
तो दूसरा जो है फेलिंग सॉल्यूशन बी, वो है हमारा रोकेले सॉल्ट। तो ये है हमारे पास में रोकेले सॉल्ट, मैं यहाँ पे सॉल्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, रोकेले सॉल्ट हो गया। फर्दर वो कहता है कि इनको मिक्स किया जाता है इक्वल अमाउंट के अंदर। तो जैसे ही हम इनको इक्वल अमाउंट के अंदर मिक्स करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक सॉल्यूशन मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का, भाई कॉपर हाइड्रोक्साइड का OH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस, ये हमें मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, वो बातें मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखी हैं, सिर्फ इतना ही आपने लिखना है। और फर्दर ये कहता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट जो होता है वो नहीं देंगे, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट शो करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट शो नहीं करते हैं, ना ही कीटोन ये टेस्ट शो करते हैं। तो अब ये जो हमारे पास में फेलिंग सॉल्यूशन आया है कॉपर हाइड्रोक्साइड का, अब मैं इसको गर्म करूंगा। देखो किस तरीके से, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में 2 मॉलिक्यूल हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड के, और जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा तो होगा क्या, देखो 2 मॉलिक्यूल कॉपर के हैं, तो ये मैं लिख दूंगा Cu2, ये मैंने लिख दिया 2 मॉलिक्यूल कॉपर। अब 2 की मल्टीप्लाई इस 4 इससे 2 से हो रही है, तो 4 मॉलिक्यूल मेरे पास में OH के बन जाएंगे। देखो 4 मॉलिक्यूल OH के बन जाएंगे, OH 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 और OH। अब क्या होता है, एक ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ में मिल जाती है, इसके साथ में मिल जाती है, और ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड, बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन और ये OH, ये बन जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली यहाँ से ये एक हाइड्रोजन और ये OH, ये बन जाएगा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं मुझे वाटर के, ये मिल गया। अब बचा क्या है यहाँ पे, ये बचा है नेसेंट ऑक्सीजन, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेसेंट ऑक्सीजन, ये बच गया है मेरे पास में। अब क्या होगा, अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बचा है ना, यही क्या करेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि एरोमेटिक को तो ये कर ही नहीं सकता, इसने मना कर दिया, ना ही कीटोन को ये कर सकता है। तो बचा क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिफेटिक एल्डिहाइड, RC≡OH। यहाँ पे R के जगह पे आप CH3 पुट करें, C2H5 पुट करें, लेकिन ध्यान रहे कि आप यहाँ पे C6H5 पुट नहीं कर सकते, बेंजीन पुट नहीं कर सकते, क्योंकि बेंजीन पुट कर दिया तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास में एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और ये मैंने लिख दिया नेसेंट ऑक्सीजन जो वहां से निकल के आई थी। अब ये क्या करेगी, इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा देगी, यानी इनके बीच में आके फिट हो जाएगी। जैसे ही ये फिट होगी, ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बना दिया इसने। तो यहाँ पे आप लिख भी देना कि R की जगह पे आप CH3 पुट कर सकते हैं, C2H5 पुट कर सकते हैं, एटसेट्रा, लेकिन R की जगह पे आप बेंजीन पुट नहीं कर सकते हैं, C6H5 पुट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फेलिंग टेस्ट, इस तरीके से आपने लिखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारी हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन मेनली प्रिपेयर करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें हम क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली मैं आयोडोफॉर्म बना के दिखाऊंगा, और बाकी मैं बता दूंगा कि अगर आप क्या डालेंगे जिससे क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म बन सकते हैं। तो ये कहता है कि दिस रिएक्शन इज शोन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन शो कर सकते हैं हैविंग मिथाइल कीटो ग्रुप। देखो इसे कहते हैं मिथाइल कीटो ग्रुप, C≡O और CH3। अगर इस टाइप का ग्रुप लगा हुआ होता है तो वही एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास में एक मिथाइल कीटो ग्रुप वाला क्या है, एल्डिहाइड मान के चल लेता हूं मैं। देखो ये मैंने मान लिया है, तो देखो कीटो ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्या बन गया मेरे पास में, वैसे इसका नाम है इथेनल। तो ये मैंने ले लिया है, ठीक है, ये मैंने ले लिया। फिर वो कहता है कि हीटेड विथ सोडियम हाइपोआयोडेट, यानी NaOI के साथ में अगर मैं इस मॉलिक्यूल को हीट करूंगा तो मेरा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बन सकता है। लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यान रखें, अगर आपने हाइपोआयोडेट यानी NaOI लिया है तो आप आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे NaOCl लेते यानी क्लोरेट लेते यहाँ पे, तो आप बना सकते क्लोरोफॉर्म, और अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते तो आप ब्रोमोफॉर्म बना सकते, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो बना है ना, ये किससे बना है, ये बना है NaOH और आयोडीन से मिलके। तो मैंने आयोडोफॉर्म बनाना है इसलिए यहाँ पे आयोडीन लिख दिया है, और अगर आप ब्रोमोफॉर्म बनाते तो यहाँ पे ब्रोमीन लिख देते, अगर क्लोरोफॉर्म बनाते तो यहाँ पे क्लोरीन लिख देते। बस इतना ही फर्क, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो मैं मान के चलता हूं मैं यहाँ पे आयोडोफॉर्म बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे मैं ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल हैं उनके मैं 3 मॉलिक्यूल ले लेता हूं आयोडीन के। ये मैंने ले लिए 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के। अब क्या होगा, अब यहाँ से देखो यहाँ पे कितने आयोडीन हो गए, टोटल हो गए 6 मॉलिक्यूल। देखो 3 दूनी 6। अब 6 में से क्या होगा, 6 में से 3 जो आयोडीन है वो इन तीनों हाइड्रोजन के साथ में निकल जाएंगे, क्या बन के, 3 मोल ऑफ HI बन के निकल गए। 3 मॉलिक्यूल तो आयोडीन के निकल गए, यहाँ से तीनों हाइड्रोजन निकल गए। अब बचा क्या है, 3 आयोडीन बच गए। वो 3 आयोडीन इनके स्थान पे जाके अटैच हो जाएंगे। देखो इस तरीके से CI3, और बाकी सारी चीजें सेम है, C≡OH। देखो बाकी सारी चीजें सेम है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे NaOH डालूंगा। तो अब मैं डाल देता हूं यहाँ पे NaOH, ये मैंने डाल दिया।
अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो ये CI3 है ये किसके साथ में निकल जाएगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ में निकल जाएगा और बना देगा CHI3, और यही होता है हमारा आयोडोफॉर्म का फार्मूला। तो ये बन गया हमारे पास में आयोडोफॉर्म। और बाकी की चीजें क्या क्या बची हैं, तो देखो क्या बचा है, HCOONA ये बचा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये बच गया HCOONA नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये क्या बना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो यही बात तो ये कहता है लास्ट लाइन में कि हमें मिलता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो लास्ट में बना है ना वो क्या है, वो है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 लेस कार्बन फॉर्म, यानी एक कार्बन आपको कम दिखाई देगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पहले हम लेके चले थे 2 कार्बन, लेकिन हमें साल्ट कितने कार्बन का मिला है, 1 कार्बन का। तो यही बात वो कहता है। तो यहाँ पे हमने बनाया आयोडोफॉर्म। अगर आप क्लोरोफॉर्म बनाते तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के लेके चल जाते, और अगर आप ब्रोमोफॉर्म बनाते तो 3 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के लेके चले जाते। तो ये होती है हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है, तो इसमें आप क्या बताएंगे, आपने बताना है कि इन दिस रिएक्शन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना एल्डिहाइड और कीटोन का, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड बना दिया है, यहाँ पे मैंने कीटोन बना दिया है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O को ये कह रहा है कि द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड। अब देखो वो रिड्यूस कर देगा उसको। रिड्यूस का मतलब है कि उसके अंदर वो क्या कर देगा, हाइड्रोजन ऐड कर देगा और ऑक्सीजन को हटा देगा। तो इसे वो हटा देगा और इसको बदल देगा CH2 ग्रुप के अंदर, वो बदल देगा इसको CH2 ग्रुप के अंदर ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम विद HCl। कब, जब हम उसके अंदर क्या डालेंगे, जिंक अमलगम और HCl डालेंगे, जिंक अमलगम और HCl डालेंगे। तो ये करता क्या है, ये मेनली एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये हमें क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के प्रोवाइड करवाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के प्रोवाइड करवाता है। तो अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ये क्या करता है, देखो यहां से पहले ये एक बॉन्ड तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देगा, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देगा। फिर क्या करता है, फिर ये दूसरा बॉन्ड भी तोड़ देता है, और दूसरे बॉन्ड टूटने के नाम का एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देता है, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देता है, और ये बाहर निकल जाता है। देखो ये क्या बन के निकल जाएगा बाहर, H2O बन के बाहर निकल जाता है, और ये बन जाता है CH2। बदल दिया ना इसको, तो ये तो बाहर निकल जाएगा वाटर बन के, ये मैंने लिख दिया बाहर निकाल दिया। ये बन जाएगा CH3C, और देखो ये 3 हाइड्रोजन है तो CH3 है ये, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है इथेन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहाँ से जब वो पहला बॉन्ड तोड़ता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है, एक यहाँ जुड़ जाता है। जब वो दूसरा बॉन्ड तोड़ता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, और ये बाहर निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल बन के। तो ये बाहर निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बन के, और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। तो ये बन गया देखो CH3 CH2 CH3, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ये थी हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें वो क्या करता है, वो कहता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, या तो आप एल्डिहाइड ले लें या आप कीटोन ले लें, कोई एक ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है, और अगर मैं इसकी जगह पे H की जगह पे CH3 लगा देता तो ये कीटोन बन जाता। तो ये कहता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन इज हीटेड विद हाइड्राजीन। वो किसके साथ में गर्म किया जाता है, हाइड्राजीन के साथ में गर्म किया जाता है, और हाइड्राजीन का हमारा फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये है हमारा हाइड्राजीन। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, तो देखो सबसे पहले हम पहली वाली लाइन को क्लियर करते हैं कि जैसे मैंने हाइड्रोजन डाला, इसके साथ में गर्म किया, तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखो ये वाले 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ये वाला एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये क्या बन के निकल जाता है, वाटर बन के निकल जाता है। और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड से फिर कौन अटैच हो जाता है, ये नाइट्रोजन, और सिंगल बॉन्ड NH2 अटैच हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने अटैच करवा के दिखा दिया, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये अटैच हो जाता है। फर्दर वो कहता है एंड KOH इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल। फिर हम क्या करते हैं, जो ये मॉलिक्यूल बना है इसको हम KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में उसको बॉईल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम उसको बॉईल करते हैं तो क्या होगा, वो रिड्यूस कर देगा। ये जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे था ना हमारा, ये कंप्लीट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। किसके अंदर, CH2 ग्रुप के अंदर। तो देखो जैसे ही हमारा ये मॉलिक्यूल बना, हमने इसके अंदर KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल डाला, तो ये क्या करता है, यहाँ से ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, देखो ये जो N2 है, दोनों मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन के हैं ये बाहर निकाल देगा, और इसके स्थान में फिर क्या लगा देगा, ये 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जोड़ देगा इस कार्बन के साथ में। तो देखो ये CH3 है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन जुड़ गए तो ये बन जाएगा CH3,
ये बन जाएगा ना, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आ गए तो ये CH3 बन जाएगा टोटल, तो ये बन जाता है हमारा इथेन। तो मेन काम क्या हुआ, यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप पहले था वो किस में बदल गया, इधर तो CH2 बदल गया है ना, CH2 के साथ में इस हाइड्रोजन को जोड़ दिया तब ये CH3 बन गया। तो यही बात वो कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप को ये कंप्लीट रिएक्शन किस में बदल देती है, CH2 ग्रुप में बदल देती है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। इसको आपने याद कर लेना है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन क्या होती है, और इसी का दूसरा नाम आता है कि इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है। तो यहां से हमें क्या ध्यान रखना है, देखो इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होता है हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि हमारे पास में कोई कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होगा, उसको हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिया है हमने, देखो ये कहता है, ये हमने बना लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें से हमें इस कार्बोक्सिलिक को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, जब हम उसके अंदर से करंट पास आउट करेंगे, और करंट किस में से पास आउट होता है, सॉलिड फॉर्म में से तो पास आउट ही नहीं होता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी डालते हैं, क्योंकि जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे आयंस बन जाएंगे। आयंस फिर जब मूवमेंट करते हैं तभी जाके उसके अंदर से करंट पास आउट होगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, कि इसके अंदर जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये है हमारे पास में, ये क्या जाएगा, ये डीकार्बोक्सिलेशन के अंतर्गत जाएगा ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम उसके अंदर से करंट पास आउट करेंगे, एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन, और फिर वो हमें क्या बना के दे देगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है वो यहाँ पे हमें एल्केन बना के देगा, ठीक है। वैसे तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनाने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे आपको एल्केन बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन बना देता है। Having twice number of carbon present in alkyl group of acid, कहता है जितने अल्काइल ग्रुप के अंदर कार्बन प्रेजेंट होंगे ना एसिड में, उससे डबल हाइड्रोकार्बन वो बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये है अल्काइल ग्रुप, केवल ये है CH3 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो एसिड के अंदर केवल एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, तो जो हाइड्रोकार्बन बनेगा प्रोडक्ट के अंदर वो 2 कार्बन का बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे हमने बना के भी दिखा रखा है। तो ये रिएक्शन चलती कैसे है उसमें हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, करंट पास आउट कराने के लिए हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल वाटर के भी ले लिए हैं, और इसके अंदर से हम इलेक्ट्रोलिसिस यानी करंट पास आउट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 2 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई है, यानी 2 CH3 के मॉलिक्यूल हैं। ये दोनों CH3 के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। देखो ये अलग अलग करवा के दिखा दिया हमने, तो ये बन गया हमारे पास में मीथेन। फर्दर क्या है, अब 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, देखो ये है CO2 है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे CO2 के, ये भी बाहर हो गया। फर्दर क्या है, देखो 2 मॉलिक्यूल की मल्टीप्लाई हो रही है सोडियम के पास में, यानी 2 मॉलिक्यूल सोडियम के तो निकलेंगे ही है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो रही है वाटर के साथ में, वाटर के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब यहाँ से आयन निकलेंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो 2 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव के निकलेंगे और 2 मॉलिक्यूल OH नेगेटिव के निकलेंगे। तो ये नेगेटिव वाले Na पॉजिटिव से जुड़ जाते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल सोडियम के थे, 2 मॉलिक्यूल OH नेगेटिव के हैं, तो ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। फर्दर क्या बचा है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बचे हैं, ये हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएंगे। तो ये है हमारी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में हेल्म-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, और ये एग्जाम के अंदर कई बार HVZ के नाम से भी पूछी जा चुकी है भाई, कि HVZ रिएक्शन क्या होती है, इसके नाम से भी ये कई बार पूछी जा चुकी है। तो इसके अंदर आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, पहले हम वो समझते हैं। जैसे ये मेरे पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो उससे बगल वाला जो कार्बन होता है ना, बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो ये हो गया अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और उससे आगे की तरफ अगर हम बढ़ते जाएंगे तो वो अल्फा कार्बन नहीं होंगे, वो बीटा होंगे, गामा होंगे, इस तरीके से उनकी नंबरिंग बढ़ती जाएगी। तो ये कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही ये रिएक्शन शो करेंगे, और अटैक भी किसके ऊपर होगा, अल्फा हाइड्रोजन के स्थान पे होगा। तो यहाँ पे मैंने जो अल्काइल ग्रुप लगा रखा है, इसके आगे आप कितनी भी लंबी कार्बन की चेन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड। अब हेलोजिनेटेड का मतलब है कि आप उसके अंदर हेलोजन डालेंगे, चाहे आप क्लोरीन डाल लें, चाहे आप ब्रोमीन डाल लें।
तो एट अल्फा पोजीशन कहां पे हेलोजिनेट होगा, वो जाके होगा अल्फा पोजीशन के ऊपर। ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन, जब हम उसके अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन डालेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस। तो यहाँ पे जो X2 है वो हेलोजन को बता रहा है, उसके स्थान पे आप क्लोरीन या ब्रोमीन लगा सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया। अब क्लोरीन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्लोरीन और क्लोरीन। अब ये अटैक करेगा अल्फा पोजीशन पे, तो मान के चलता हूं ये दोनों बॉन्ड टूट चुके हैं और एक क्लोरीन जो है वो किसके साथ में निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन के साथ में निकलेगा। तो इस हाइड्रोजन के साथ में वो निकल जाएगा, क्या बनके, HCl बनके। तो ये तो बाहर हो गया। अब बचा दूसरा क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन क्या करेगा, इसके स्थान पे आके अटैच हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे X लगा रखा है, X का मतलब है हेलोजन। अगर आप क्लोरीन लेके चल रहे हैं तो क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लेके चल रहे हैं तो आप ब्रोमीन लगा देंगे और इसका नाम बन जाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लोरीन होता तो अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता, ब्रोमीन होता तो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम बन जाता। तो ये है हमारी HVZ और हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। तो इस तरीके से आपने करनी है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर कि एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो ए रिएक्शन। कहता है कि ये जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ना, इसमें केवल वही एल्डिहाइड और कीटोन पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। और इसमें 2 मॉलिक्यूल हम लेके चलेंगे, चाहे आप एल्डिहाइड के लेके चलें, चाहे आप 2 मॉलिक्यूल कीटोन के लेके चलें। तो मैं यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल लेके चलता हूँ, सिंपल मॉलिक्यूल लेके चलता हूँ एल्डिहाइड के। तो देखो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ CH3C OOH। तो एक मॉलिक्यूल तो मैंने ये बना लिया एल्डिहाइड का, और ध्यान रहे आप एल्डिहाइड का वही मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये है कार्बोनिल ग्रुप, और इसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और उसके ऊपर जितने हाइड्रोजन होंगे वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके अंदर तो है अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता HC OOH, तो यहाँ देखो कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन इसके बगल में कोई भी कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो इसे हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस वाले एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को। तो हम यहाँ पे इस वाले एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करेंगे, ये जो हमने लिखा है, ठीक है। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आप लेके चलेंगे, और वो भी सेम लेके चलेंगे। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा ही मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। देखो तो यहाँ पे मैं इस वाले मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिख रहा हूँ भाई। यहाँ पे मैंने इस वाले देखो CH3 को कैसे लिख दिया, CH2 और H बना के लिख दिया है। तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गई। फर्दर वो कहता है कि दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। और ये रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, डाइल्यूट NaOH के साथ में करेंगे। तो मैं यहाँ पे एरो के ऊपर लिख देता हूँ डाइल्यूट NaOH, कि इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगी टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी एल्डोल बनाएगा। देखो एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं तो एल्डोल बनाएगा, और कीटोन लेके चलेंगे तो कीटल बनाएगा, यानी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना देता वो, है ना। तो अब देखो ये रिएक्शन चलेगी कैसे, अटैक कौन करेगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन वाला करेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो अब ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन तो यहीं छोड़ देता है और खुद बाहर निकलता है H पॉजिटिव बन के। देखो ये तो बाहर निकल गया और इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के गया है, मतलब इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, सीधी सी बात है ना। अब मुझे पता है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर होता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से होता है। अब ये जो नेगेटिव वाला जो बचा है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये तो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, यानी इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब जैसे ही इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, इस कार्बन के बन जाते हैं 5 बॉन्ड। देखो 1 2 3 4 और एक ये 5। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और जैसे ही अपनी तरफ खींचता है ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव से हटके इस पे प्रॉपर नेगेटिव चार्ज बन जाता है। और जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज बनता है, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ। तो जैसा ही मैंने दिखाया है, इनको मैंने आपस में क्या करवा देना है, अब कनेक्ट करवा देना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, CH3 है, कार्बन है, और ये वाला जो हाइड्रोजन अटैच है ये मैं नीचे की तरफ दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे CH3 कार्बन था, ये वाला हाइड्रोजन मैंने नीचे की तरफ दिखा दिया है। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर अब सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन बचेगी, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने सिंगल बॉन्ड O दिखा दिया और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन अटैच करवा दी है। फिर ये कार्बन किससे कनेक्ट हो रहा है, इस CH2 से कनेक्ट हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड ये मैंने करवा दिया CH2। इस तरीके से मैंने ये दिखा दिया। देखो ये CH2 मॉलिक्यूल, और ये वाला हाइड्रोजन तो अटैच हो ही चुका है ऑक्सीजन से, तो वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे हो रखा है हाइड्रोजन अटैच। फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH लगा देना है।
फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH मैंने ये लगा दिया है। अब ये क्या बना है, तो ये कहता है कि ये बना है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी हम इसे बोलेंगे एल्डोल। ठीक है, देखो, और अगर आप इसका नाम बनाना चाहते हैं तो नाम कैसे बनाएंगे, इसको आप प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको नंबरिंग कर लो। देखो 1 2 3 4, 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल, ये इसका नाम बन जाएगा। देखो मैं लिख भी देता हूं कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल, ये इसका नाम बन जाएगा। तो ये तो बना है हमारा एल्डोल, और अगर मैं कीटोन लेके चलता तो कीटल बनता। बस फर्क क्या होता वहां पे, इस हाइड्रोजन की जगह पे CH3 लगा देते, इस हाइड्रोजन की जगह पे CH3 लगा देते, तब कीटोन के साथ में चल जाती है रिएक्शन। तो ये हो गया। ये कहता है इतनी रिएक्शन को कहा जाएगा एल्डोल रिएक्शन, लेकिन मैंने करनी है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंस का मतलब होता है कि अब मैं इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलवाऊंगा। तो ये कहता है कि एल्डोल लूज वाटर टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये जो बना है ना, एल्डोल बना है, ये अब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। कैसे करेगा, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको गर्म करना शुरू करता हूं। जैसे ही मैं यहां से इसको गर्म करना शुरू करूंगा, यहां पे OH क्या करता है, OH यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेके निकलेगा। देखो क्या बनके, OH नेगेटिव बनके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन साथ लेके निकल रहा है तो OH नेगेटिव बनके निकलेगा। तो इसके पास में क्या रह जाता है, ये जो कार्बन है, नंबरिंग में हटा देता हूं, इस पे बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन साथ ले गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। अब क्या होगा, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देता है, लेकिन खुद बाहर निकलता है H पॉजिटिव बनके, तो ये बाहर निकल जाएगा H पॉजिटिव बनके। अब ये वाला H पॉजिटिव, ये वाला OH नेगेटिव, ये क्या बन जाएंगे आपस में मिलके, वाटर मॉलिक्यूल बनके बाहर निकल गए। तो ये तो निकल गए वाटर मॉलिक्यूल बनके बाहर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी, इस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था, वो क्या करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता है, जिसके कारण इसके पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। तो देखो बना दो, यहाँ पे क्या है, ये CH3 है, ये मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे कार्बन है, ये मैंने कार्बन लगा दिया, नीचे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये मैंने डबल बॉन्ड बना दिए, यहाँ पे कार्बन है, नीचे हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH है, तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH मैंने लगा दिया है। तो इसी को वो कह रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और अगर कोई आपसे इसका नाम पूछ ले तो नाम क्या बनाएंगे, फिर से नंबरिंग कर लो। देखो इसको प्रायोरिटी देंगे आप, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, देखो ब्यूट, और यहाँ पे 2 के ऊपर इन ग्रुप लगा हुआ है, 1 के ऊपर अल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूट 2 इन 1 अल, ये इसका नाम हो जाता है। और ये कंप्लीट रिएक्शन है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, उसमें हमने बताया कि 2 सेम टाइप के आप एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, जिसमें किसी एक के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, या दोनों के पास में भी हो सकता है ना, लेकिन होंगे वो सेम टाइप के। लेकिन क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस के अंदर हम जो एल्डोल लेके चलेंगे या कीटोन लेके चलेंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे। तो ये कहता है कि बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन दोनों के बीच में ये रिएक्शन चलेगी। फर्दर वो कहता है कि वन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, कि एक के पास में ही अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, दोनों के पास में नहीं होना चाहिए। जैसे हम वहां पे एल्डोल सेम टाइप के लेके चले थे, एल्डिहाइड या कीटोन, तो वहां पे दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन था, लेकिन वहां पे सेम टाइप के लेके चल रहे थे, इसलिए अटैक कहीं से भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि जब आप 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, चाहे आप एल्डिहाइड के लेके चलें, चाहे आप 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल कीटोन के लेके चलें, तो केवल एक के पास में ही अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अदरवाइज अगर दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गया ना, तो इट विल गिव मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट, तो ये हमें 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर दे देगा। एंड रिएक्शन बिकम यूजलेस फॉर सिंथेसिस, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी अगर 4 प्रोडक्ट देगा। हमें तो केवल एक ही प्रोडक्ट चाहिए होता है ना। देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान के चलूं कि मेरे पास में एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ये एक तो ये है, और इससे अलग मैं अगर कोई और मॉलिक्यूल लेके चलूं, जैसे मैंने ये ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक मैंने ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब इसको मैं A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं।
तो ये भी एल्डिहाइड है, इसके पास में भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है। और मैंने बताया कि अटैक कहां से होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम से होगा। तो इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन है, क्या पता बी वाला अल्फा इसके ऊपर अटैक कर दे। तो बी वाला अगर अटैक करेगा तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बी ए टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। और अगर ए, क्योंकि ए के पास में भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, क्या पता ए वाला पहले अटैक कर देता बी के ऊपर, तो मुझे प्रोडक्ट कौन सा मिलता, ए अटैक कर रहा है बी के ऊपर, ये मिल जाता। अब यहाँ पे ए के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम है, क्या पता ए के ही ऊपर अटैक कर देता, तो मुझे प्रोडक्ट मिलता ए टाइप का। और अगर बी के ऊपर ही अटैक कर देता तो बी टाइप का प्रोडक्ट मिल जाता। तो इसीलिए कहता है कि दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, केवल एक के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे केवल एक वाला लेके चलता हूं। एक सेकंड में इसको साफ कर देता हूं। देखो अब मैं केवल एक वाला लेके चलता हूं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैंने ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया, देखो HC डबल बॉन्ड OH, ये मैंने ले लिया है। इसके पास में देखो ना अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इसके पास में नहीं है। लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल मैं ऐसा लेके चलूंगा जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तो ये मैंने ले लिया। तो देखो ये अलग है, ये अलग है, तो ये क्रॉस एल्डोल के अंतर्गत आ जाएगा। और रिएक्शन किस में चलेगी, तो ये रिएक्शन चलती है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। रिएक्शन सेम वे में चलेगी जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में चली थी। क्या हुआ था, हाइड्रोजन ने क्या किया था, अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिए थे और खुद बाहर क्या बन के निकला था, H पॉजिटिव बन के निकल गया था। इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़े थे जिसके कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था। फिर कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर था पार्शियल पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव वाला क्या करता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है। कार्बन पे अटैक करने के कारण इस पे 5 बॉन्ड बन जाते हैं। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देता है। जैसे ही ये शिफ्ट करता है, इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज बदल जाता है प्रॉपर नेगेटिव चार्ज के अंदर। फिर ये नेगेटिव किसके ऊपर अटैक कर देता है, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देता है। हो गया। अब हमने क्या करना था, इसको अरेंज करना था। तो देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन मैं नीचे की तरफ लगा दूंगा। देखो ये मैं लगा देता हूं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये मैंने लगा दिया है नीचे की तरफ। फिर ऊपर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन H से अटैच है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन H से अटैच है। फिर यहाँ पे ये वाला जो CH2 है वो इसके साथ में जुड़ रहा है, तो मैं इसको जोड़ के दिखा दूंगा। देखो CH और H, ये मैंने जोड़ दिया। फिर यहाँ पे किससे अटैच है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH से अटैच है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। अब देखो ये जो बना है ना, इसे हम बोलेंगे एल्डोल, इसे हम क्या बोलेंगे, एल्डोल बोलेंगे। लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें तो कंडेंसेशन करनी है, क्योंकि ये क्रॉस एल्डोल है भाई, सॉरी इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल बोलेंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के हम लेके चले हैं, है ना। फर्दर ये तो है एल्डोल, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, लेकिन मुझे यहाँ पे करवाना है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होगा, जब मैं इसको गर्म करना चालू करूंगा। जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा, फिर क्या होगा, ये OH मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेके निकलेगा बाहर। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH नेगेटिव बन के बाहर निकलेगा। फिर यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके निकला है, इसके ऊपर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इसके पास में। फिर हाइड्रोजन यहाँ से क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहीं दे देता है और बाहर निकलता है H पॉजिटिव बन के, ये हो गया। अब ये वाला H पॉजिटिव और ये वाला OH नेगेटिव क्या बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाता है, ये बाहर निकल गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी, तो ये वाला जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके गया है, ये इधर डबल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा देगा, तो इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसको बना दो, देखो HCH, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड। फिर क्या है, देखो CH है, CH, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। तो इसका नाम क्या होगा, तो नाम फिर से नंबरिंग कर लो। तो फंक्शनल ग्रुप को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3, अब देखो 2 के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका नाम है प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप। 2 के ऊपर इन ग्रुप है तो 2 इन, और 1 के ऊपर अल ग्रुप है तो 1 अल, ये इसका नाम हो गया। तो ये है हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते थे, जैसे मैं यहाँ पे क्या लेके चला हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लेके चला हूँ। अगर मैं इस टाइप का, अगर इस टाइप से स्ट्रक्चर बना देता ना, इस टाइप से कोई मॉलिक्यूल लेके चलता, देखो ये मैंने बना देता बेंजल्डिहाइड, ये मैंने बना दिया C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने बना दिया। इसके अंदर भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, देखो केवल अल्फा कार्बन है, यहाँ पे केवल अल्फा कार्बन है। देखो बगल वाला क्या होता है, अल्फा कार्बन, लेकिन इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1 2
3 और एक ये 4, 4 बॉन्ड तो उसने पहले ही बना रखे हैं, हाइड्रोजन की तो जगह ही नहीं बची। तो आप यहाँ पे इसकी जगह पे ये मॉलिक्यूल भी इस्तेमाल कर सकते थे, बाकी सारी प्रोसीजर सेम चलती, बस यहाँ पे ये बेंजीन लग जाती। देखो इस वाले हाइड्रोजन की जगह पे, यहाँ पे, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन की जगह पे ही तो हम इसको लगा के चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये बदल जाता और यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन की जगह पे ये बदल जाता, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, बस उसका फिर आईयूपैक नेम चेंज हो जाता। तो आपकी मर्जी है, आप ये वाला करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, और ये वाला एग्जाम्पल इस्तेमाल करना चाहते हैं इसकी जगह पे तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। आप चॉइस आपकी है भाई, ठीक है। तो ये है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, और ये एग्जाम के अंदर कई बार CNZ रिएक्शन के नाम से भी पूछ ली जाती है। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि एल्डिहाइड, ये रिएक्शन जो है वो केवल एल्डिहाइड ही शो करते हैं भाई, कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो आप बताएंगे कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, ऐसे एल्डिहाइड होने चाहिए जिनके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। तो मैंने बताया था ना, जैसे देखो एक तो मॉलिक्यूल ये होता है HCHO, इसके पास में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा मैंने बताया था कि एक बेंजल्डिहाइड होता है, उसके पास में अल्फा कार्बन तो होता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इन दोनों के पास में क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो वही एल्डिहाइड क्या करेंगे, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उनका ही ऑक्सीडेशन होगा और उनका ही रिडक्शन होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें खुद का ऑक्सीडेशन होता है और खुद का ही रिडक्शन होता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी द रिएक्शन इन विच अ सिंगल मॉलिक्यूल अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो उसे कहा जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड NaOH, जब हम उसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के ले लिए हैं, इन दोनों के पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। जैसे ही मैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में इसको गर्म करना शुरू करूंगा तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा। देखो कैसे पता करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, लेकिन इधर आप देखेंगे तो कार्बन के पास में केवल एक ही हाइड्रोजन एटम है, यानी एक हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पहले इसके पास में एक ही ऑक्सीजन था, लेकिन अब कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो देखो इस वाले फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरे वाले मॉलिक्यूल का देखो, इधर पहले कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, अब कितने हो चुके हैं, देखो 1 2 3 और एक 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, मतलब हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया मतलब रिडक्शन हो गया। दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का क्या होने लग रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का ही तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और एल्डिहाइड का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसीलिए हम इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये रिएक्शन क्या करनी है, याद ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको समझना पड़ेगा। और मैकेनिज्म हमने हमारी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है नेमिंग रिएक्शन की, वहां से आप देख सकते हैं। इसका मैकेनिज्म हमने वहां पे डिटेल में करवाया हुआ है। यहाँ पे हम बस इसका ओवरव्यू बता रहे हैं कि रिएक्शन चलती कैसे है। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है देखो, ये किस में बदल जाता है, ये तो बदल जाता है सोडियम फॉर्मेट में, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, या फिर आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो ये बदल गया HCOONA के अंदर, और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल के अंदर बदल जाता है, यानी CH3OH के अंदर। और दूसरी तरफ जब हम लेके चलते हैं, देखो यहाँ भी बेंजल्डिहाइड ले लिया, यहाँ भी बेंजल्डिहाइड, तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा अल्कोहल के अंदर, दूसरा बन जाएगा सोडियम सॉल्ट के अंदर। तो देखो ये बदल जाता है CH2OH के अंदर, यानी अल्कोहल बन गया बेंजाइल अल्कोहल, और ये बदल जाता है किसके अंदर, COONA के अंदर। देखो यहाँ पे COONA आ गया है, तो इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। तो ये थी हमारी 15th रिएक्शन, और ये है हमारी लास्ट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर की। तो यहाँ तक हमारी सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं नेमिंग रिएक्शन इस चैप्टर से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा अमीन्स, उसकी नेमिंग रिएक्शन हम करेंगे। तो वीडियो लंबी होने के कारण हम वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। आशा है आपको सारी नेमिंग रिएक्शन समझ में आई होंगी, और कमेंट करके हमें जरूर बताया करें कि क्या आपको रिएक्शन सारी समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। अपने रिव्यूज़ जल्दी से जल्दी दिया करें, ताकि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपको नई वीडियोज़, बढ़िया बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।